हेलो गाइज, ये एक एलसीडी लोकल टीवी है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आया उसको दूर करके जब हम इसे बनाएं तो हम चाहते हैं कि इसमें जो फॉल्ट हुआ है उस फाइंडिंग को हम आपके द्वारा शेयर करें। तो गाइज ऐसा था कि ये जब बनने के लिए आया तो इसका जो यहाँ पर आप जो नियॉन देख रहे हैं, जो अभी ग्रीन जल रहा है, ये रेड जल रहा था और रेड में बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग हो रहा था। तो आदमी यही सोचता है पावर सप्लाई में थोड़ी खराबी होगी, चलो खोल के देखते हैं, सही कर देते हैं। तो बिल्कुल हम कैसे जानेंगे कि ये कॉम्बो बोर्ड है, इस कॉम्बो बोर्ड में आपका खराबी आया है कि पावर सप्लाई में खराबी आया है, तो दोनों को देखना ज़रूरी है। तो वैसे स्थिति में हम इसको पूरा खोलते हैं और खोलने के बाद जब हम इस किट को देखें तो ये किट देखने से हर तरफ से आपको फ्रेश है, जिधर भी देखें सब कुछ ठीक है। और जब इसमें लाइन देते हैं तो लाइन भी निकलता है, 12 भी निकलता है, सब निकलता है, लेकिन क्या इसका एम्पेयर नहीं बन रहा है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे इसका वोल्टेज का वैरी कर रहा है। वैरी करने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ का जो रेड जो बत्ती है वो आपका बार बार ऑन ऑफ कंटिन्यू करेगा। तो कंटिन्यू करेगा तो ये दिक्कत आपका हो जाता है। आप ये समझ में नहीं आता आपको कि इसमें खराबी है कि ये कॉम्बो बोर्ड में खराबी है, जिसको हम दिखा रहे हैं कि कॉम्बो बोर्ड, इस कॉम्बो बोर्ड में जो आपको दिखा रहे हैं, ये वाली जो कॉम्बो बोर्ड है इसमें खराबी है। तो आप अगर जब आप खोल करके अभी आपको हम दिखाते हैं कि उस बोर्ड में कितना का अंतर हो रहा था, कितना का वैरी कर रहा था, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ वोल्टेज स्थिर मिल रहा है, जो नया बोर्ड ला कर लगा दिए तो ये वोल्टेज स्थिर हो गया। लेकिन वही पुराना बोर्ड में सब कुछ सही होने के बाद भी जब यहाँ आता है, इस पर जैसे ही लोड पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज जो है 12 एक ही बार 6 में होता, फिर 12 6 12 6 इस तरीके से ये वैरी करेगा। इसका मतलब है कि आपका इस किट का एम्पेयर सही नहीं है। तो आप दूसरा एक बोर्ड लाते हैं और बोर्ड लाकर लगा देंगे तो इसके बाद आपका एम्पेयर खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही आप रिमोट से इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। क्योंकि ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक हम इस पे सेंसर पर जब हम इसको कमांड मारते हैं तब जाकर ही यहाँ पर 3 वोल्ट इसके VGI केबल में जाता है, और VGI केबल में जब जाएगा तब जाकर इसके पैनल जो है सो ऑन होगा। तो गाइज, जब तक हम रिमोट को ऑन नहीं करेंगे, इसकी ग्रीन बत्ती नहीं आएगी, तब तक आपका बैकलाइट में लाइन नहीं आएगा। और VGI केबल का ये जो सप्लाई, ये 5 वोल्ट से चलने वाला एक कॉम्बो बोर्ड है, ये कॉम्बो बोर्ड आपका काम तब तक नहीं करेगा। तो गाइज, यही था इसकी बीमारी। अभी हम दिखाते हैं कि किस तरह का वो कर रहा था। बस केवल इसको हटा के उसको लगाते हैं तो देखिए क्या है कर रहा है, किस तरीके से ये बार बार ऑन ऑफ होगा। और कितना भी आप इसमें मार दीजिए, आपका ये देखिए रिमोट मार रहे हैं, नहीं लेगा। उसका कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपका हो रहा है। जब आप इसको मल्टीमीटर से नापेंगे या इसका डिजिटल मीटर से तो आपको साफ दिखेगा 12 6 होगा, और ये खड़ा नहीं होगा हर हालत में। अब इसी जगह पर जैसे ही हमने ये पावर सप्लाई दूसरा लगाते हैं, ये खड़ा हो जाता है। गाइज, अभी यहाँ देखिए ये खड़ा है, और जैसे ही हम इसको ये आपको ऑन किए, ये आपका यहाँ ऑन हो गया। तो अभी हम वहाँ से VGI केबल भी हटाए हुए हैं, पूरा हटाए हुए स्क्रीन, इसलिए वो स्क्रीन में कुछ भी नहीं है। अब हम स्क्रीन यहाँ लगा देते हैं, सबको ऑफ करते हैं और स्क्रीन लगा देते हैं। देखिए आपका ये चालू हो जाता है। देखिए गाइज, लाइन दिया और इसको यहाँ ऑन किया, ये देखिए अब शोरिया करके ये LCD मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ गया, आपका सब कुछ आ चुका है। अब आप इसको जैसे चलाना चाहते हैं चलाएं, आपका ये काम कर रहा है। और इस तरीके से ये एक छोटा सा बीमारी के चलते आपको बड़ा खर्चा देने से बच जाता है। तो गाइज, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।